अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब मज़े में होंगे, ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। और पहला काम मेरा ये था कि मुझे इस्त्री करने थे अपने और हस्बैंड के कपड़ों, क्योंकि आजकल हमारी लाइट बहुत तंग कर रही है। तो मैंने कहा पहले मैं अपनी इस्त्री का काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद रूटीन वाइज़ जो काम होते हैं उनको देखूँगी। तो अभी मैं अपनी इस्त्री करके हटी ही थी कि हमारी लाइट चली गई। और शुक्र है कि मैंने अपने कपड़े और हस्बैंड के कपड़े इस्त्री कर लिए थे और उसके बाद लाइट गई है। इस्त्री से फ़ारिग होके फिर मैंने अपने रूटीन के काम निपटाए और फिर मेरी हेल्पर आ गई थी, उसके साथ मैंने अपना सारा काम वाम करवाया घर का। आज हम लोगों ने जाना है सिस्टर के घर और कहते हैं बस मैंने कोई ख़ास ज़्यादा काम तो नहीं करने थे, थोड़े से ही मेरे काम थे वो मैंने जल्दी निपटाए। लाइट तो हमारी आई नहीं थी, काफ़ी लंबी लाइट चली गई थी और फिर पता नहीं हमारे लाइट का वही सिलसिला शुरू हो गया है, तंग कर रही है लाइट। और बस ये कि जब हेल्पर चली गई थी काम करके तो बस हम लोग भी नमाज से फ़ारिग होके अपना तैयार होके निकल गए थे सिस्टर की तरफ। जब हम सिस्टर के घर पहुँचे हैं तो वो भी इफ्तार की तैयारी में बिज़ी थी और बस मैं भी फिर किचन में ही आ गई थी सबसे मिल मिला के और उनकी हेल्प कर रही थी, साथ में अपनी वीडियो भी बनाती जा रही थी और उनकी हेल्प भी करवाती जा रही थी। और काफ़ी मज़ा आता है जब हम इकट्ठा होते हैं। अपने घर की तो अपनी रूटीन एक ही चल रही होती है, जब बंदा कोई आपके यहाँ आ जाता है या कोई आप किसी के यहाँ चले जाते हैं तो थोड़ी हमारी रूटीन चेंज हो जाती है, तो अच्छा लगता है। और रमज़ान में तो वैसे ही हम सबकी रूटीन ज़रा थोड़ी चेंज ही चल रही होती है। ठीक है, काफ़ी मज़ा आया सिस्टर के घर जाके, तो मुझे वैसे ही बहुत मज़ा आता है और अच्छा टाइम हमारा गुज़र जाता है। तो अच्छा लगा और साथ में उनके काम भी करवा रही थी और साथ-साथ हमारी बातें भी चल रही थी। बस ये सारी तैयारी हो रही थी और मैं अपनी वीडियो के थोड़े-थोड़े क्लिप्स अब लेती जा रही थी। यहाँ पे इन्होंने बेसन में सारी वेजिटेबल्स डाल के रखी हुई थी, बेसन भिगाना था और छोले बनाए थे उसकी तैयारी चल रही थी। मिर्चियों के मसाला इन्होंने बना के रखा हुआ था, मिर्चें भी बनाई थी इन्होंने। तो ये अच्छा मज़ा आया और कहते हैं गैदरिंग होती है तो वैसे भी मज़ा आ ही जाता है। तो सारी चीज़ें बहुत मज़े की बनी हुई थी। छोले भी बहुत मज़े के बनाए हुए थे, दही बड़े भी बहुत मज़े के बनाए हुए थे। थोड़े-थोड़े क्लिप्स मैंने सब चीज़ों के ले लिए थे। ज़ाहिर है जो जिस तरह की व्लॉगिंग मैं अपने घर पे करती हूँ, ऐसी तो मैं किसी के घर जाके नहीं कर सकती हूँ। लेकिन ये कि हाँ, हर एक की अपनी एक प्राइवेसी होती है। लेकिन यहाँ सिस्टर के घर जाके मैं थोड़ी बहुत कर लेती हूँ, उनको इतना कोई एतराज़ नहीं होता उनकी फ़ैमिली को। तो ये कि मैं थोड़ा बहुत वहाँ पे बना लेती हूँ। तो ये बस जितना हो था थोड़ा-थोड़ा मैं अपने इसके लिए व्लॉग्स के लिए बनाती जा रही थी वीडियो। मिलके काम हो रहा था और बातें भी हो रही थी, तो काम का और टाइम का तो पता ही नहीं लगा। इतनी जल्दी टाइम गुज़र गया और माशाल्लाह सारी अफ़्तार टाइम से पहले ही तैयार हो गई थी और साथ-साथ मैं चीज़ें तैयार होती जा रही थी, टेबल पे भी रखती जा रही थी। उधर टेबल भी सेट होती जा रही थी और यहाँ सारे काम भी हमारे निपट गए थे। अल्लाह का शुक्र है टाइम पे ही। और माशाल्लाह बहुत मज़े की अफ़्तार बनी थी सारी, बहुत मज़ा आया। सिस्टर किचन में फ्राई का काम कर रही थी और जो चीज़ें रेडी होती जा रही थी मैं टेबल पे ला के रखती जा रही थी, टेबल पे साथ ना सेट करती जा रही थी। और बस इस तरह हमारा पूरा अफ्तार का काम हो गया था। टाइम से पहले ही 10 मिनट पहले ही सारी टेबल तैयार हो गई थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने सबने रोज़ा खोला, बहुत मज़ा आया रोज़ा खोल के और सारी चीज़ें बहुत मज़े की बनी हुई थी। और अपने हाथ की तो पका के खाते रहो, जब चेंज होता है थोड़ा टेस्ट तो मज़ा आता है। तो ये कि सिस्टर ने सारी चीज़ें बहुत मज़े की बनाई हुई थी और बस मैंने हेल्प करवाई थी, बनाई तो उन्होंने ही थी सारी। और अच्छा लगा, मज़ा आया, बहुत अच्छा टाइम गुज़रा। बस उसके बाद अफ्तार करके फिर हमने सबने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के फिर चाय का सिलसिला शुरू हुआ, चाय पी के फिर हम लोग सब बैठ गए थे एक जगह और बातें भी हो रही थी। जिसने लेटना था वो लेट गया था, आराम कर रहा था। तो बस इस तरह हमारा टाइम गुज़र गया था।
इतनी सारी अफ्तार के साथ में उन्होंने खाना भी बनाया हुआ था, जबकि खाना हमने मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने दाल गोश्त बना लिया था। इनको बहुत पसंद है मेरे हस्बैंड को, तो उन्होंने दाल गोश्त बना लिया था। और बस रात में भी जिसको जैसी भूख थी हल्की फुल्की सबने खाना खाया। उसके बाद फिर हम लोगों ने इशा की नमाज़ पढ़ के अपने जागने का सिलसिला शुरू कर दिया, क्योंकि जागने की रात थी। और मर्द हजरात तो खैर थोड़ी थोड़ी देर जाग के सो गए थे। बाकी हम सब लोग ने रात भर जागे थे। हम लोग अपनी चाय नमाज़ी बिछाई, तस्बीहें दी और बैठ गए अपनी जगाई करने के लिए। और माशाल्लाह बहुत अच्छी पढ़ाई हो गई, नमाज़ें नाफिले वगैरह सब कुछ पढ़ा हम लोगों ने। और फिर ये रात में मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ठंडा मौसम हो गया था। तो बस फिर हम लोग थोड़ी देर बाहर गेटली में, सिस्टर की गेटली बहुत बड़ी है, तो हम लोग थोड़ी देर के बाहर चले गए थे लॉन्च में। वहाँ पे हमने थोड़ी सी वॉक की और अच्छा सुकून मिला था, क्योंकि काफ़ी देर बैठ के पढ़ते रहे हम नमाज़ें वगैरह, तो थोड़ी थकन सी हो गई थी। तो फिर हमने कहा थोड़ा से वॉक कर लेते तो फ्रेश हो जाएंगे। तो बस बाहर हवा में जब हमने थोड़ी सी वॉक की तो वाकई बहुत मज़ा आया, फ्रेश हो गए। और हवा इतनी अच्छी ठंडी चल रही थी, इतना अच्छा मौसम हो रहा था। और बस फिर उनकी मानो रहती है बाहर गैलरी में, तो हम वॉक कर रहे थे तो वो भी हमारे साथ साथ ही चल रही थी। हम आपस में बातें कर रहे थे, वो समझ रही थी हम उससे बातें कर रहे हैं, तो वो बहुत साथ साथ जवाब देती जा रही थी। तो ये कि काफ़ी अच्छा टाइम गुजर गया था। रात में हमने जगाई भी अच्छी कर ली, जो कुछ भी पढ़ना पढ़ाना सब कुछ पढ़ लिया था माशाल्लाह, सारी नफली नमाज़ें वगैरह। और बस अल्लाह पाक हमारी इबादत को कबूल फरमाए। और बस फिर उसके बाद फिर हम अंदर आ गए थे, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी और फिर सहरी का टाइम हो गया था। बस यहाँ पे अब सहरी की तैयारी हो रही है और मैं भी काम करवा रही थी साथ में, लेकिन ज़्यादा काम अपनी वीडियो का कर रही थी। और सिस्टर मसरूफ़ थी तो सहरी बनाने में। सबसे पूछ लिया था किसने क्या खाना है। किसी ने स्लाइस खाना था, किसी ने तंदूरी की रोटी बोली थी तल लें, किसी ने पराठा खाना था। तो बस सबकी पसंद के हिसाब से सबकी सहरी तैयार हो रही थी यहाँ पर। जैसे जैसे तैयारी होती जा रही थी सहरी की, हम टेबल पे रखते जा रहे थे। और जेंट्स ने पहले सहरी कर ली थी, मैं और सिस्टर ने बाद में बैठे थे सहरी करने के लिए। बस इस तरह से अपने सहरी कर ली थी। फिर हमने सारा किचन विचन समेटा, जो कि हम सब की रूटीन एक ही तरह की होती है तकरीबन। बस सहरी से फारिग होकर भी सारा किचन समेट लिया था। उनकी मैड ने तो सुबह आना था, लेकिन वो सारा किचन समेट लेती हैं अच्छी तरह। और बस फिर किचन विचन समेट के हम सब ने फिर नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के फिर हम लोग सो गए थे। आज मेरा अफ्तार से लेके सहरी तक का जो भी टाइम सिस्टर के साथ गुजरा वो सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आज की मेरी शेयरिंग आप लोगों को पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और न्यू देखने वाले सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। अब दें इजाज़त, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।